गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग इस समय नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। आज का जो नक्षत्र है वह अगला नक्षत्र जिसका नाम मृगशिरा है। मृगशिरा अर्थात मृग का सिर। तो मृगशिरा नक्षत्र की बात आज हम लोग करेंगे और अपने सामान्य बुद्धि विवेक से जो मैंने मृगशिरा नक्षत्र को समझा है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र सामान्यतः राशि चक्र पर जो इसका परिमाप है वह प्रारंभ होता है 53 अंश 20 कला से लेकर के 66 अंश 40 कला तक। अर्थात वृष राशि में यह 23 अंश 20 कला से प्रारंभ होगा और मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला तक जाएगा। इसके 2 चरण मिथुन राशि में और 2 चरण वृष राशि में पड़ते हैं। इसीलिए यह नक्षत्र द्विपुष्कर योग लेकर के आता है। द्विपुष्कर योग का अर्थ है कि यदि शुभ फल मिलेगा तो दोगुना मिलेगा और अशुभ फल मिलेगा तो भी वह दुगना मिल सकता है। सामान्यतः यह जो नक्षत्र है ये बड़ा शुभ नक्षत्र है, शुभ कार्यों में लिया जाता है और जो इसके वैदिक देवता हैं वह है सोम। सोम को हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं और सोम ही सौम्यता लाते हैं। तो इस नक्षत्र के लोग सामान्यतः बड़े जेंटल और बड़े सौम्य होते हैं। कुछ नक्षत्र होते हैं जो ऊर्ध्वमुखी होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं जो कि अधोमुखी होते हैं, तो कुछ नक्षत्र होते हैं जो तिर्यंग मुखी होते हैं, मतलब ऐसे तिरछा देखते हैं। जैसे हिरण है तो हिरण थोड़ा ऐसे करके थोड़ा ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर भी आकाश में भी नहीं देख रहा है, जमीन के नीचे भी नहीं देख रहा है, वो एक 45 डिग्री के एंगल से पूरा जो है अपने आसपास के वातावरण को देख लेना चाहता है। तो तिर्यंग मुख इसको बोलते हैं, तिरछा देखने वाला। स्वभाव के दृष्टिकोण से जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके देवता सोम है, सौम्य रूप है, तो यह स्वभाव के दृष्टिकोण से बड़ा मृदुल स्वभाव का है, मीठा है और मैत्र संज्ञक भी कहलाता है, मतलब सबका मित्र है, सबका मित्र। सामान्यतः इस नक्षत्र की दशा में दिए गए जो फल हैं वो व्यक्ति के जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, चाहे पाप चाहे पुण्य, चाहे शुभ चाहे अशुभ। क्यों? क्योंकि ये मंदलोचन नक्षत्र है। मंदलोचन मतलब जो बहुत दूर तक नहीं देखता है। तो जो बहुत दूर तक नहीं देख पाता है मगर अंधा नहीं है, तो जो बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा है थोड़ी दूरी तक देख रहा है, तो इसका प्रभाव भी थोड़ी दूरी तक है। यानी कि समय के चक्र पर, समय के मार्ग पर इसका प्रभाव अल्प है, इस प्रकार से भी हम समझेंगे। और जो इसका चित्र है, जो इसका प्रतीक है, वह हिरण का शीर्ष आता है, क्योंकि इसमें 3 तारे हैं और 3 तारों के माध्यम से मृग के शीर्ष की कल्पना की जाती है। उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है और स्टोरीज को कैसे समझना है इस पर मैं बात करूंगा। तो पहले हम लोग इसके फंडामेंटल पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अगर व्यक्ति के चेहरे पर या शरीर पर इसका प्रभाव देखा जाए तो सामान्यतः नाक पर समझा गया है कि मृगशिरा नक्षत्र का जो स्थान है वह नाक है। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली का जब निर्माण करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र नाक के लिए समझा जाता है। स्त्री पुरुष के भेदों में यदि आप मृगशिरा नक्षत्र को बांटना चाहते हैं तो यह नपुंसक कहलाता है। ज्योतिष विषय का जो स्त्री पुरुष और नपुंसक है इसको बड़ा ही समझदारी से समझना चाहिए। उदाहरण स्वरूप 2 ग्रह हैं जिनको नपुंसक कहा गया है, एक है शनि और दूसरा है बुध। तो जरा बताइए इसका क्या अर्थ हुआ? बुध और शनि को नपुंसक क्यों कह रहा है? इसका नपुंसक का अर्थ है कि यह एक ऐसा गुण है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, इसका अर्थ यह है। तो यह जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, इसके गुण स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से कार्य कर रहे हैं, समान रूप से लागू हो रहे हैं। इसको इस प्रकार से समझा जाएगा। यह विशेष रूप से कोई पुरुषों के गुणों को नहीं रखता, विशेष रूप से कोई स्त्री के गुण को नहीं रखता है, यह दोनों जेंडर के लिए समान है। उदाहरण स्वरूप जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धि, तो बुद्धिमान कोई स्त्री भी हो सकती है और बुद्धिमान कोई पुरुष भी हो सकता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि बुद्धिमान सिर्फ स्त्री ही होगी या बुद्धिमान सिर्फ पुरुष ही होगा। तो बुद्धि का गुण जो है वह स्त्री पुरुष के भेद से पृथक है। ठीक इसी प्रकार से शनि। अब शनि कौन है? तो शनि को प्लैनेटरी हायरार्की में जब आप देखते हैं तो आप उसे कहते हैं यह सेवक है। तो सेवक तो सेविका भी हो सकती है और सेवक भी हो सकता है, यानी कि सेवा करने वाला कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो चंद्रमा का नक्षत्र है, यह जो सोम देवता का नक्षत्र है, इसको नपुंसक की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात अब इसी चंद्रमा को देखिए, यह चंद्रमा नक्षत्रों के लिए तो राजा बन जाता है और जब सूर्य की बात आती है, सूर्य के चंद्र के साथ जब हम इसको जोड़ते हैं तो यह स्त्री बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कभी हम उसे स्त्री में गिन रहे हैं, कभी हम उसे पुरुष में गिन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस मृगशिरा नक्षत्र को हम स्त्री पुरुष के भेदों से इतर, स्त्री पुरुष के भेदों से विभिन्न, स्त्री पुरुष के भेदों से पृथक नपुंसक लिंग के रूप में उसे देख रहे हैं। अर्थात उसको न तो हम स्त्री के गुण से पहचानना चाहते हैं और न हम उसे पुरुष के गुण से पहचान रहे हैं। यह दोनों में प्रभावकारी है।
दोनों में प्रभावकारी है। उसके बाद जो इसका वनस्पति आती है वो खैर आती है, तो खैर का वृक्ष लगाने से लोगों को फायदा होगा। और ये जो नक्षत्र है देव, मनुष्य और राक्षस गण के श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो यह जो नक्षत्र है वह देवगण का नक्षत्र है। देवगण नक्षत्र का अर्थ क्या हुआ कि देवगण नक्षत्र का अर्थ है कि इस नक्षत्र के लोगों के जीवन में सुख बहुत ज्यादा हो गया, समृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसे लोगों को अपने सुखों का थोड़ा सा, सुखों के वशीभूत नहीं होना है, अपने इंद्रियों का दमन करना है, अपनी इच्छाओं का दमन करना है, तब वह अपने देवत्व को स्थायित्व बना पाएंगे, अपने सुख को स्थायी बना पाएंगे। सुख को स्थायी कब बना पाएंगे? जब वह अपने इंद्रियों का दमन करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के जो नामाक्षर हमारे ज्योतिष विषय में दिए गए हैं वह होता है वो, वे, वो, का और की। अर्थात शुरू के 2 चरण के लिए, प्रथम चरण के लिए वे शब्द से नाम का अक्षर बनेगा, दूसरे चरण से वो अक्षर से नामाक्षर बनेगा, तीसरे चरण से का नाम का नामाक्षर बनेगा और चौथे चरण से की। सामान्यतः इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इसकी योनि सर्प है। तो जब हम लोग मिलान करते हैं कुंडली का, तो अब चूंकि यह सर्प योनि हो गया तो उन नक्षत्रों में जिनका की योनि नेवला आती है उनसे इस नक्षत्र के लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो सांप और नेवले की दोस्ती कैसी होगी, विचार करिए। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक सिंबोलिज्म है। इस सिंबोलिज्म के माध्यम से व्यक्ति के गुण दोषों को समझने के बाद सिंबोलिज्म से बताने का प्रयास किया जाता है। ये जो नक्षत्र है इसमें कृषि संबंधित सभी कार्य होते हैं, घर के सभी कार्य होते हैं, घर के गृहस्थी के सारे कार्य होते हैं। और इस नक्षत्र के समय में व्यक्ति सभी दिशाओं में यात्रा कर सकता है, विवाह कर सकता है, राज्याभिषेक कर सकता है, सभी प्रकार के शुभ कर्म कर सकता है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनका स्वभाव बड़ा मीठा होगा, बड़े मीठे और सरल स्वभाव के लोग होते हैं, दानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सद्गुणों से संपन्न होते हैं, प्रसन्नचित्त होंगे। जब भी आप मिलेंगे आपके हृदय को खुश कर देंगे, बड़े जॉली नेचर के लोग होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र का जो प्रतिनिधित्व है अगर देखा जाए तो सुगंधित द्रव्य में, ऐसे द्रव्य जो कि सुगंध से युक्त हैं, जैसे कि गुलाब जल, जैसे कि इत्र, मदिरा, शराब, मोती, कमल, जल से उत्पन्न होने वाली चीजें, समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीजें। और ऐसे लोग बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं, बहुत अच्छे रचनाकार होते हैं, गायक होते हैं, कवि होते हैं और लेखक होते हैं और चित्रकार भी होते हैं। ये सब मृगशिरा नक्षत्र के संबंधित है। मृगशिरा नक्षत्र के लोगों का जो व्यक्तित्व है अगर आप देखेंगे तो इन लोगों में एक समस्या होती है कि सहन शक्ति इनमें कम होती है, थोड़ा सा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधी बात, ज्यादा देर तक बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। प्रहार कर्म में निपुण, अगर उनको कुछ बात हो गई तो तुरंत रिएक्शन देंगे और अच्छे खिलाड़ी होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव है इसलिए अच्छे खिलाड़ी होंगे। अगर फुटबॉल की टीम है आपके पास और या हॉकी की टीम है आपके पास, आपको एक फ्रंट रनर चाहिए तो देखिए कि उसमें मृगशिरा नक्षत्र का कौन व्यक्ति है या मृगशिरा नक्षत्र में किसका चंद्रमा बैठा है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र का व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा। स्वभाव से ये लोग शर्मीले रहेंगे, शांति प्रिय रहेंगे, शास्त्रों के ज्ञाता रहेंगे और कई विषयों के ज्ञानी होते हैं। एक विषय का ज्ञानी नहीं रहेगा मृगशिरा वाला, और दूसरों के गुणों से भी प्रभावित होते हैं, तो दूसरों से सीखते हैं, लर्न करते हैं। अब देखिए जो हमने इस नक्षत्र पर अपनी इमेजिनेशंस में, अपनी कल्पना में पाया और जो हमने समझा, जो हमने और शास्त्रों को जो समझ पाए, उसके आधार पर हमको ऐसा समझ में आता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा यह पिंड है वैसा यह ब्रह्मांड है। और इस दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे से, तो हमने आपको बताया था कि कृतिका में अग्नि आई और उस अग्नि के बाद रोहिणी में ब्रह्मा आए। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, अब वह 5 सिर में एक सिर अब यहाँ पर पृथक होता है, वही मृगशिरा नक्षत्र है। और जो एक सिर पृथक हो रहा है तो यहाँ पर इसके देवता कौन है? तो सोम है। सोम कौन है? तो सोम को चंद्रमा आप कहते हैं। सोम को चंद्रमा के साथ साथ आप सोम पर भी विचार करें तो सोम जो है वह जीवनदायी शक्ति है जो जल के रूप में हमें मिलती। सोम जो है जीवनदायी शक्ति है जो जल के रूप में मिलती है। तो मां के गर्भ में कृतिका के प्रभाव में जो हमारा यह ब्रह्म स्थान है, यह हमारे शरीर का निर्माण शुरू में करता है और वह करते हुए पहले हृदय का निर्माण कर देता है। इसका संबंध सिर्फ जो है हृदय के निर्माण तक था और उसने हृदय का निर्माण जब कर दिया, 4 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी जब हृदय पर आ गए और हृदय का जब निर्माण हो गया तो यह शांत हो जाता है,
यह अपने अवस्था में लीन हो जाता है, यह ब्रह्म अपनी तपस्या में लीन हो जाता है और ब्रह्मा जी को कह देता भाई अब तुम जो है सभी देवताओं का आवाहन करो और सबको अपने स्थान पर स्थापित करो। तो यह यहां से कट गया, यह यहां से अलग हो गया। और अलग करने वाला कौन? शिव जी, ब्रह्म, शिव तत्व। वह शिव तत्व ने इसको अलग कर दिया और यहां से निर्माण शुरू हो गया। और यहां से निर्माण जब शुरू होता है तो पहले देवता आते हैं, किसको बुलाते हैं? सोम को। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र के देवता सोम है। सोम क्यों है? गर्भ का विचार करिए, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए जलीय शक्ति चाहिए, वो अमृत चाहिए जिससे वह जीवन का निर्माण करेगा। तो वह जो माँ के गर्भ में जल की प्राप्ति बच्चा करना शुरू कर देता है और ग्रहण करना शुरू कर देता है, वही सोम है उसके लिए। यहाँ पर उसके लिए वही सोम है, इस प्रकार से उसको समझना है। और यह मृगशिरा नक्षत्र के देवता सोम अपना कार्य करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक और बात है, यह जो हृदय था, इस हृदय का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया और अन्य देवताओं का भी निर्माण जब शुरू करते हैं तो यह चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ जब घूम रहा है तो घूमते हुए यह पृथ्वी का कर्षण करता है। कर्षण, चंद्रमा में कर्षण की शक्ति है, इसी कर्षण शब्द से आकर्षण शब्द बना है। यह जो कर्षण की शक्ति है, इसी कर्षण की शक्ति से ही हृदय चलना शुरू कर देता है, पंप चलना शुरू कर देता है, लब डब लब डब लब डब। तो जो निर्माण हुआ वह ब्रह्मा के क्षेत्र का, ब्रह्मा का विषय था, और जो यह चलायमान हो गया यह सोम का विषय हो गया। इस प्रकार से यह धड़कन चालू हो गई। ये धड़कन जब चालू हो गई, ये मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव में चालू हो गई, ये चीज समझने की हो गई। और जब यह धड़कन चालू हो गई तो फिर समस्त देवता अपने अपने स्थान पर एक्टिव होना शुरू हो गए। तो उनकी बात हम लोग अगले नक्षत्र में भी देखेंगे, किस प्रकार से यह प्रकृति की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से जीवन की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जीवन की प्रक्रिया को समझा है और उन्होंने उसको नक्षत्रों के रूप में उतार दिया है, नक्षत्रों की सिंबोलॉजी में उतार दिया है। यह याद रखिएगा कि यह जो चंद्रमा है यह किसी भौतिक रूप से यहां पर नहीं दिख रहा है। जो ब्रह्मा जी भौतिक रूप से नहीं दिख रहा, मेटलिस्टिक फॉर्म में नहीं दिखेंगे। इनकी शक्तियां यहां काम कर रही हैं, इनकी शक्तियां यहां पर कार्य कर रही हैं और वह कार्य प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि अनुमान प्रमाण से हम चीजों को लक्षण देख चीजों को जानते हैं। जैसे कि किसी पहाड़ी के पीछे आग जल रही थी और धुआं उठ रहा था तो आप धुआं देख करके अंदाज लगा लेते कि वहां पर आग था। उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण से ही यह सब चीजें समझी जाती हैं। अगर यह मृगशिरा नक्षत्र धड़कनों का निर्माण करता है, ऐसा मेरी समझ, सामान्य समझ है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने मृगशिरा नक्षत्र पर बात किया। आगे का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है, बड़ा घनघोर नक्षत्र है, उस पर बात करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई ये इनसाइट, ये अंतर्दृष्टि आपको पसंद आई होगी और मैं आपको और भी गहरे सूत्रों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।